एक रात उनके दादा शहर से सामान बेच के गांव वापस आ रहे थे। रात के करीब 8 बजे का टाइम था, लेकिन इस टाइम तक गांव के सब लोग सो जाया करते थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वह कच्चे रास्ते से आ ही रहे थे कि उनको एक औरत उसी रास्ते से जाती दिखाई दी। उस औरत का मुंह ढका हुआ था। दादाजी को लगा कि शायद गांव की कोई औरत होगी, तो वे उस औरत पर ध्यान न देते हुए सीधे अपने रास्ते जाने लगे। वह औरत उनके पीछे पीछे ही चल रही थी। फिर कुछ दूर जाने के बाद उस औरत ने दादाजी को पीछे से आवाज देकर कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास आ जाऊं? तो दादाजी रुक गए और उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? वह बोली, मेरा घर आपके घर से थोड़ा पहले पड़ता है। तो दादा बोले, ठीक है, तुम मेरे साथ आ जाओ। उसके बाद दादाजी अपने घर आ गए और खाना खा के सो गए। अगली सुबह जब वह उठे तो उनको हल्का हल्का बुखार हो रखा था, लेकिन दवाई लेने के बाद उनका बुखार ठीक हो गया। अब धीरे धीरे दादाजी का व्यवहार बदलने लगा था। वह अपनी पत्नी से अच्छे से बात नहीं करते थे और सुबह उनके उठने से पहले ही खेत में चले जाया करते थे। फिर जब उनकी पत्नी बिस्तर समेटती तो उनको बिस्तर से बहुत ही गंदी बदबू आती, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर कुछ दिन बाद एक दिन दादा बोले कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे। उनकी पत्नी बोली, क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? दादाजी कुछ नहीं बोले और उनको कमरे से निकाल दिया। तो उनकी पत्नी बाहर बरामदे में जाकर सो गई। लेकिन जब वह सुबह सो के उठी तो पता चला कि दादा अपनी चारपाई समेत घर से गायब थे। यही सिलसिला अगली कई रातों तक चलता रहा। पहली बार जब वह गायब हुए तो घर के बाहर मिले, दूसरी बार घर से 10 घर दूर, और तीसरी बार तो वह मिले ही नहीं। आसपास के सब लोग मिलकर उनको ढूंढने लगे तो उसी कच्चे रास्ते पर मिले जहां वह औरत उनको पहली बार मिली थी। उनकी हालत बहुत मैली हो रही थी। वह चारपाई से उठ भी नहीं पा रहे थे और उनके पूरे शरीर पर इंसानी मल लगा हुआ था। फिर किसी तरह उनको चारपाई से उठाकर नहलाया गया और फिर एक बाबा को घर पे बुलाया गया। बाबा ने बहुत सारी पूजा की, जिसके बाद पता चला कि वह चुड़ैल हर रात दादा के पास आती थी और उनके शरीर पर मल लगा के उनके साथ सोती थी। लेकिन दादा के साथ में उनकी पत्नी भी सो रही होती थी, इसलिए उस चुड़ैल को परेशानी होती थी। फिर उस बाबा ने किसी तरह उस चुड़ैल को वहां हाजिर किया और उसे दादा को छोड़ देने को कहा। लेकिन वह चुड़ैल बोली, नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये मेरे पति हैं। तो बाबा ने जल्दी से दादी को अपना थोड़ा सा सिंदूर दादा को लगाने को कहा और ऐसा करते ही दादा बेहोश हो गए। बाबा ने कहा कि पवित्र सुहागिन के सिंदूर में बहुत ताकत होती है। वह चुड़ैल इनको ऐसा नहीं छोड़ने वाली थी। उन्होंने दादी के सिंदूर में कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि रोज सिंदूर लगाते हुए थोड़ा सा सिंदूर अपने पति को भी लगा दिया करो। दादी ने वैसा ही किया और फिर कुछ दिनों बाद दादा की तबीयत ठीक होने लगी। वह चुड़ैल उनको फिर कभी दिखाई नहीं दी।